जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से आई है और वह सारी ब्रिक्स नेशंस की तरफ से है। ब्रिक्स नेशन को एक पैगाम दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसमें सारी बात है भारत भी है और भी ममालिक इसके अंदर मौजूद हैं। और सुनने में ये आ रहा था कि ब्रिक्स नेशन जो है वो को अपनी करेंसी लेके आ रहे हैं। अब इन ब्रिक्स नेशन में कौन है? ज़ाहिर बात है, फाउंडर जो कंट्रीज़ हैं वो ब्राज़ील है, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। अब इथियोपिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान और यूएई भी इसका हिस्सा बन गए हैं। ईरान को तो कोई परवाह नहीं है क्योंकि ईरान वो मुल्क है जिसको ऑलरेडी कोई डिसएडवांटेज पोजीशन में है। रह गई बाकी बात इंडिया की। इंडिया जो है वो इम्पोर्टेंट प्लेयर है, अमेरिका का कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इन तमाम 10 मुल्कों में। या यूएई करीब है अमेरिका के। इजिप्ट भी किसी हद तक करीब है, सिर्फ इजराइल के हवाले से। बाकी डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी-सीधी धमकी लगा दी है। उसने कहा जी, अगर ब्रिक्स ममालिक जो हैं, अगर वो डॉलर का इस्तेमाल नहीं करते, इफ दे मूव अवे फ्रॉम द डॉलर, तो क्या मैं देखता रहूँगा इसको? मैं नहीं ऐसे करूँगा। हम कमिटमेंट लेंगे। इंडिया तो ऑलरेडी देखें इंडिया क्या कर रहा है। ब्रिक्स ममालिक अपनी करेंसी नहीं इंट्रोड्यूस कराएँगे, बट व्हाट इंडिया कैन डू एंड व्हाट इंडिया इज़ डूइंग राइट नाउ कि इंडिया अपनी करेंसी में कारोबार कर रहा है। तो जब इंडिया अपनी करेंसी में कारोबार कर रहा है तो किस चीज़ को अंडरमाइन कर रहा है? डॉलर को। लेकिन ये प्रॉब्लम अमेरिका के लिए नहीं है। अमेरिका के लिए ये है कि पैरेलल करेंसी ना क्रिएट करो। लेकिन एक और चीज़ भी है, ये कमिटमेंट लेना तमाम मुल्कों से कि आप ब्रिक्स करेंसी नहीं बनाओगे और ना ही आप किसी और मुल्क की करेंसी को बैक करोगे। वो कह रहा है कि ये इंडिया जो है या रशिया जो है, ये चाइनीज़ करेंसी को बैक नहीं करेंगे। ना ही जो चाइनीज़ है वो किसी और मुल्क की करेंसी को बैक करेंगे। अगर करेंगे, गेट रेडी फॉर 100% टैरिफ्स और अमेरिकी इकोनॉमी से फिर गुड बाय हो जाएगा आपका और जाएँ किसी और मुल्क को तलाश कर लें। और ब्रिक्स कभी भी डॉलर को इग्नोर नहीं करेंगे एंड दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इस सिलसिले में 100% वो कह रहे हैं मैं टैरिफ लगा दूँगा। मैं माफ़ नहीं करूँगा। दिस इज़ व्हाट ही इज़ सेइंग। अच्छा, इसमें सारे के सारे अमेरिका के तहादी मुल्क हैं। जैसे मैंने बताया, अब यूएई अमेरिका का करीब तरीन पार्टनर है, ठीक है? इजिप्ट करीब तरीन पार्टनर है, इंडिया करीब तरीन पार्टनर है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप माफ़ नहीं करने वाले। ये जो एक्सपेंशन हो रही है, ये वो ज़ाहिर बात है, ये एक्सपेंशन किसी मकसद के लिए हो रही है ना। ये एक्सपेंशन इसलिए थोड़ी हो रही है कि जी ऐसे चलेगा। अब वो कहते हैं कि ये तमाम मुल्क जो हैं, ये इस बात पे सोच रहे हैं कि तकरीबन 60 से 65% जो ममालिक हैं, 65 नेशन जो हैं, वो ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। अब इन डॉलर की तो डोमिनेंस मौजूद है, डॉलर की डोमिनेंस तो नहीं ख़त्म हो रही, लेकिन अमेरिका रोकना चाहता है, प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेना चाहता है। ये जो प्रीएम्प्टिव मेजर्स हैं, इनका एक ही मकसद है कि किसी तरीके रोका जाए इनको और डिटरेंस। डोनाल्ड ट्रंप का जो सबसे तगड़ा टूल है वो डिटरेंस, डराना, खौफ। और वो कह रहा है मैं आपको ये भी आपसे ले लूँगा, आपसे ये भी ले लूँगा, आपसे ये भी ले लूँगा। अब ये चीज़ जो है वो ज़ाहिर बात है, इन तमाम मुल्कों के लिए अगर आप इनको ऊपर 100% टैरिफ लगा दें इंडिया के ऊपर, मैं जस्ट मिसाल दे रहा हूँ, तो इंडियन इकोनॉमी तो गई अगर वो करते हैं ऐसे। कमिटमेंट देंगे क्या? देनी पड़ेगी। क्या कमिटमेंट देंगे? देनी पड़ेगी। ये जो कमिटमेंट माँग रहे हैं अमेरिका, ये देनी पड़ेगी। अब ये किस तरह की कमिटमेंट होगी, क्या होगी? यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया, ये तो आराम से कमिटमेंट दे देंगे। ठीक है जी।
ये तो बड़े आराम से कमिटमेंट दे देंगे, इनका तो मुझे कोई टेंशन नहीं है कि इन्होंने इंडिया भी दे देगा। इंडिया ये कहेगा कि हम किसी और करेंसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। इंडिया इस बात को सपोर्ट करेगा, मैं आपको बात बताऊँ। लेकिन किस हद तक ये चलेगा, वो एक सेपरेट सवाल है, या क्या इंडिया को मिलता है इससे, ठीक है? सो ये जो करेंसी वाला मैटर है, ये डोनाल्ड ट्रम्प के लिए सीरियस है। उसकी वजह ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने पहले इसका ज़िक्र किया था, लेकिन पहले ज़िक्र करने के बाद फिर खामोश हो गए। ज़िक्र करने के बाद फिर खामोश हो गए और लोगों को समझ लगी कि बस ठीक है, ये कैंपेन रेटरिक है। ये कैंपेन रेटरिक नहीं है, ये कैंपेन रेटरिक नहीं है। ये चीज़ होती है जिसको मेरे ख़्याल है समझने की ज़रूरत है। ये एक इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये आप ओवरऑल समझ लें। इस चीज़ को आप ज़रा समझिएगा। एक तरफ हमें ये चीज़ पता चलती है, एक तरफ हमें ये चीज़ पता चलती है कि एट वन पॉइंट डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम मुल्कों पे, अमेरिका, यूरोप हो, इंडिया हो, कोई भी हो, तमाम मुल्कों को कुछ न कुछ ज़रूर अ, तंग करना है। तंग क्या करना है कि भाई आप कुछ ऐसा नहीं करेंगे, कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे अमेरिकी इकॉनमी कमज़ोर हो। अमेरिकी इकॉनमी अगर कमज़ोर होती है, अमेरिकी इकॉनमी को अगर असर पड़ता है, तो फिर हम आपको नहीं करेंगे। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम जो ममालिक हैं, तमाम जो लोग हैं, ये कुछ ना कुछ इनको एश्योरेंसेस देनी पड़ेंगी, क्योंकि बैक चैनल पे दरअसल हुआ ये है कि जो ब्रिक्स की ग्रोथ है ना, इसने परेशान किया है। ब्रिक्स की ग्रोथ ने तमाम जो ममालिक को परेशान किया है, वेस्टर्न वर्ल्ड को पर्टिकुलरली। और मैं आपको बात बताऊँ, समवेयर समवेयर मेरी असेसमेंट के मुताबिक इवन यूरोपियंस चाहते होंगे कोई और करेंसी आ जाए, डॉलर की डोमिनेंस खत्म हो जाए। क्योंकि बहुत सारी जो चलो डॉलर और यूरो तो ठीक है, यूरो तो ठीक है, और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि डॉलर और यूरो एक ही चीज़ है। द मोमेंट अमेरिकन्स डॉलर के ऊपर कुछ करते हैं कि ये ममालिक डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकते, या पाबंदियाँ लगाते हैं, यूरोप भी साथ ही लगा देता है। यूरोप के पास अपनी कोई चॉइस नहीं होती, ठीक है? आप जितने भी यूरोपियंस हैं, आप अगर उनसे बात करें, तो आपको पता चलेगा कि वो हमेशा दे लाइक वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं वो। यूरोपियंस अमेरिकन पॉलिसीज़ को हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं इसको, हमेशा। और शायद उसकी वजह यही है कि उनको पता है कि हमें पॉपुलर सपोर्ट तो अमेरिका को देनी पड़ती है, लेकिन वैसे उनको नहीं, ठीक है जी? सो ये चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर। लेट्स सी व्हाट कम्स इन एंड व्हाट कम्स आउट ऑफ ये डोनाल्ड ट्रम्प क्या वाक़ई कमिटमेंट लेते हैं? क्या कोई ऐसा कानून बनाते हैं? क्या कोई ऐसी चीज़ करते हैं? ये एक सवाल है। ये इसको ज़ाहिर बात है हमें थोड़ा-सा देखना पड़ेगा, एक बड़ी पिक्चर के अंदर देखना पड़ेगा। क्या डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं, वो इस हद तक जाएँगे, कोई अलायंस करेंगे, कोई ट्रीटी बनाएँगे, कुछ ऐसा करेंगे जिससे वो लगेगा कि हाँ जी, अ वो जस्ट डरा नहीं रहे, वो वाक़ई कुछ करना चाहते हैं। दिस इज़ आई थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट। बहरहाल लेट्स सी ये ममालिक भी कुछ जवाब देते हैं कि नहीं देते। मेरा नहीं ख़्याल ईरान के अलावा कोई मुल्क जवाब देगा। ईरान के अलावा कोई मुल्क जवाब देने की ताकत नहीं रखता। मैं आपको बात बताऊँ इसको। क्योंकि ईरान की पोज़ीशन ये है कि ईरान इनमें से ऐसा मुल्क है जो सबसे कम डिपेंडेंट है ब्रिक्स नेशन के ऊपर। अब आप देख लें, इंडोनेशिया भी डिपेंडेंट है। इथियोपिया ने तो आपको पता है कि अमेरिका के कहने पे ऊपर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जब अदानी के सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने कैंसल कर दिए थे।
सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर दिए थे। साउथ अफ्रीका जो है वो इटसेल्फ अपना उनके अंदर एक और है कि उन्होंने, आपको याद होगा, इसराइल के मामले में उन्होंने कोई अमेरिका की नहीं सुनी थी और उन्होंने उसको मुश्किल में डाल दिया था, बेंजामिन नेतन्याहू को। चाइना इटसेल्फ बड़ा केयरफुल रहेगा क्योंकि चाइना जो है वो अभी तक कभी अपनी करेंसी को भी उन्होंने डीवैल्यू भी किया हुआ है। वो अपनी करेंसी को डीवैल्यू करते हैं ताकि बहुत सारे लोग बाइंग शाइंग कर सकें। इंडिया जो है उसके इंटरेस्ट में अभी तक ये नहीं है कि वो किसी एक मुल्क की करेंसी को सपोर्ट करे। इंडिया अगर सपोर्ट करेगा भी तो ऐसी करेंसी को सपोर्ट करेगा जो वो समझते हैं कि जिसमें इंडिया का स्टेक ज़्यादा हो, इंडिया का स्टेक ज़्यादा हो। अगर फॉर एग्जांपल कल को जीसीसी सामने आते हैं, कल को जीसीसी सामने आते हैं और जीसीसी कोई करेंसी लेके आना चाहते हैं, तो इंडिया मेरा जीसीसी से मुराद गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, वो कोई करेंसी लेके आना चाहते हैं तो हो सकता है इंडिया उसमें कोई राजी हो जाए। लेकिन इंडिया ब्रिक्स करेंसी को भी तभी सपोर्ट करेगा अगर इंडिया समझता है कि इससे उसकी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। अगर उसकी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है एंड देन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट क्लब विद चाइना इज देयर, तो आपको क्या ख्याल है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब या अमेरिकन इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे कि एक तरफ पहले इंडिया रशिया से अरबों डॉलर का तेल लेता रहा है, फिर इंडिया जो है वो एक करेंसी पूरी की पूरी इस्टेब्लिश कर दे विद द सपोर्ट ऑफ द चाइनीज एंड द रशियंस, क्या इंडिया का वही पोजीशन रहेगी? इंडिया कभी भी ये काम नहीं करेगा, कभी भी ये काम नहीं करेगा। इंडिया की सबसे बड़ी बहादुरी यही है कि इंडिया ये जो करता रहेगा वो अपनी करेंसी का इस्तेमाल करता रहेगा। इंडिया अपनी करेंसी को वैल्यू देता रहेगा। इंडिया के लिए यही है कि मेरी करेंसी चलती रहे। मेरी करेंसी में जो हो और कुछ ना हो। आई थिंक दैट्स व्हाट इंडिया वुड लाइक टू डू और इंडिया विल डू। अदरवाइज़ इंडिया ने नहीं करना। और दूसरा, अभी तो देखिए ना, ये सारे जो ब्रिक्स ममालिक हैं या ये जो आपको बताया कि ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक बना हुआ है शंघाई के अंदर, ठीक है जी, ब्रिक्स का ऑलरेडी एक इंस्टीट्यूशन है। ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये सारे के सारे वही बैंक्स हैं, ठीक है जी, जो ये बात करते हैं कि भाई हम पैरेलल लोन्स देंगे, पैरेलल डेवलपमेंट प्लान्स लेके आएँगे, जो कि आप समझ लें वेस्टर्न लेड ब्लॉक लेके आ रहा है लाइक वर्ल्ड बैंक। सो इसको हम बोलते हैं, ये जो अमेरिका की जो इंस्टीट्यूशनल हेजेमनी है, ये उसका एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स होगा। सो ये कब तक होगा? यू नो अल्टीमेटली ब्रिक्स ने जाना तो उसी तरफ है। ब्रिक्स ने जाना तो उसी तरफ है। ये काम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन शायद ना कर सकती कि हम इन तमाम ब्रिक्स ममालिक के ऊपर सैंक्शंस लगाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दिस एंड दैट। जो आपको पता है बाइडेन वो तरीका है जी, हम अलायंसेस को अहमियत देते हैं, अमेरिका इज़ बैक, हम मल्टीलैटरलिज़्म को, डेमोक्रेसी को, डिप्लोमेसी को, दिस एंड। ट्रम्प को इन चीज़ों से कोई गर्ज़ नहीं है। ट्रम्प का कोई मूड नहीं है किसी के साथ ये चीज़ें वो करने का। ट्रम्प ने सबको जो है ना वो सबको मुश्किल में रखना है और इसीलिए मुश्किल में रखना है ताकि वो अपनी बात पे कायम है कि आई हैव टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मैंने अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाना है और अमेरिका को ग्रेट दोबारा तभी बनाएगा जब अमेरिकी डॉलर की डोमिनेंस रहेगी। लेकिन अगर अमेरिकी डॉलर की डोमिनेंस नहीं रहेगी तो ज़ाहिर बात है क्या फ़ायदा होगा उनको और क्या नहीं होगा। सो अमेरिकी डॉलर इज़ गोइंग टू बी वीक इन केस ऑल दीज़ कंट्रीज़ एज़ पर ट्रम्प ये सोच रहे हैं। सो इसका मतलब है कि मोदी साहब अगले हफ़्ते जा रहे हैं, जो अगले महीने इसी महीने फरवरी से सुबह है, फरवरी से जा रहे हैं जो उधर, तो मोदी साहब को भी उन्होंने सीधा-सीधा कह देना है कि तुम ये करेंसी वाले का मामले में ना पड़ना। अगर आप करेंसी वाले मामले में पड़ गए, तो हम आपको फिर इसका जवाब देंगे। दिस इज़ व्हाट ही विल से, मैं आपको ये बता दूँ आपको। उन्होंने माफ़ नहीं करना, मैं बड़ी क्लियरली आपको ये कह सकता हूँ। उन्होंने नहीं छोड़ना और डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने देखिएगा नरेंद्र मोदी को पूछना है इस चीज़ में, क्या बताएँ, क्या कहेंगे? और हो सकता है ये कोई एजेंडा आइटम हो। तो एजेंडा आइटम में अगर ये चीज़ डाल लेते हैं या वैसे तो एक्सपेक्टेड नहीं है कि ट्रम्प एंड मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। वैसे अमेरिका में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है
अगर वहाँ पे होता है तो ये सवाल ज़रूर आएगा, याद रखिएगा, कि क्या डोनाल्ड ट्रंप से पूछेंगे कि क्या तुमने नरेंद्र मोदी से बात की है कि ये एक डॉलर के मुकाबले में किसी और करेंसी को नहीं लेके आएगा? ये बात होगी, मुझे मुझे लगता है, आई कैन फोरसी दिस। और अगर ना भी हो तो नेचुरल सवाल ना हो तो हो सकता है ये प्लांटेड सवाल भी इस तरह कई दफ़ा जर्नलिस्ट से करा लिए जाते हैं। सो ये टैरिफ्स के हवाले से मोदी साहब से सवाल होंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सो फार मोदी इज़ अ डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर, बट मोदी साहब अवॉइड करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को। और अगर याद हो कि बाइडेन साहब जब आए थे G20 में तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। वो शायद उस वक़्त तो इंडिया ने ये कह दिया होगा कि जी इतने लीडर्स आ रहे हैं तो हम किस-किस के साथ बायलैटरल प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और लेकिन जब पिछले से पिछले साल वो उधर थे, 2023 में अमेरिका थे, तो तब भी मेरे ख़्याल है उन्होंने 1 या 2 सवाल लिया था। और उसके ऊपर भी बड़े सख्त सवाल जब हुए, तो फिर ट्रोल्स ने इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट थे जिनको ट्रोल किया अमेरिका के अंदर। और फिर मुझे याद है जॉन किर्बी जो थे, उन्होंने इसके ऊपर कमेंट किया कि हम इसको कंडेम करते हैं एंड वी आर लुकिंग कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि अमेरिकन जर्नलिस्ट को ट्रोलिंग कर रहे हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी से टफ सवाल पूछे थे, तो वो एक चीज़ है। सो इन इन केस ऑफ अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन ऑल दिस देर आर चांसेस कि ये सवाल किए जाएंगे। और अब ये और दूसरा ये है कि कई दफ़ा लीडरशिप जो होती है ना, वो टोन सेट कर देती है। इस तरह की सिचुएशन में ऐसी टोन सेट हो गई कि अब मीडिया विल कीप फॉलोइंग एंड चेजिंग ऑल दीज़ कंट्रीज़ ऑफ द ब्रिक्स नेशन टू आंसर अस, हमें आंसर दें कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया, आप क्या वाक़ई अमेरिका को लिख के देंगे? क्या आप ऐसा करने जा रहे हैं करेंसी लेके? सो हर मुल्क को अपनी पोज़ीशन को डिफेंड करना पड़ेगा। बिकॉज़ इट्स अ डोनाल्ड ट्रंप हू इज़ टॉकिंग ना। तो मेरा ख़्याल है रशिया जो है, वो कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देगा जिसको उसे पता है कि मुझे तमाम कंट्रीज़ बैक ना करें। चाइना के इतने ज़्यादा इंटरेस्ट एंड स्टेक्स हैं डॉलर के अंदर, वो कभी भी नहीं आएँगे। इंडिया के सारे इंटरेस्ट इंटरेस्ट अदर दैन इकोनॉमी अमेरिका के साथ हैं, तो वो कभी भी नहीं आएँगे। सो एक आधा मुल्क के अलावा कोई मुल्क जो है वो नहीं बोलेगा। दैट्स द सिनेरियो। लेट्स सी व्हाट ऑल दीज़ नेशंस विल रिएक्ट टू दिस ट्रम्प्स नैरेटिव कि भाई साहब आप हमें वादा करो कि आप डॉलर को इग्नोर नहीं करोगे और डॉलर की जगह कोई और करेंसी नहीं लेके आओगे। ये वादा करो हमसे।